तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निरसा में रमेश गोप के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी अब पूरी हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम ने कागजातों को खंगाला और पूछताछ की। वहीं कार्रवाई के बाद रमेश गोप के पिता धनंजय गोप ने बताया कि ईडी की टीम ने उनसे भी घंटों पूछताछ की है। ईडी की टीम ने रमेश गोप के घर से 15 लाख रुपए कैश और कई कागजात ले गई है, जिसका रिसीविंग भी ईडी की टीम ने दिया है। खा लीजिए खाবার খাইছিল মানে তো সকালে চান করে খাই আর ধূপ কাটি দেখে সকালে 8টার সময়। तो क्या कुछ पूछ रहा था, किस संबंध में पूछ रहा था क्या करता है नहीं करता है, किसके बारे में? रमेश के बारे में। तो क्या बताएं आप फिर? हम क्या बताएंगे, हमको थोड़े मालूम है क्या करता है नहीं करता। कागज कुछ भी देखा? गाड़ी घोड़ा है, कोयला का कारोबार करता था। जांच किया क्या? कागज पे जांच किया है? किससे? कागज वगैरह का जांच किया कुछ? हाँ बहुत कागज ले गया सब। अब क्या ले किया साथ में? सब ले। सामान भी कुछ ले गया? बोला कहाँ से आया था? तू तो बोला कलकत्ता से भी आया हम लोग। अब कुछ सामान भी, ऑफिस से कुछ सामान भी ले गया क्या? सब कागज जितना था हम लोग को, जमीन उमीन का दौलत कागज वो भी ले गया। उसके बाद पेपर ले गया, कहीं लिखा हुआ है ट्रक नंबर, पैसा एडवांस अमुक फलना नाम लिखा हुआ है, सब ले गया। नाम भी ले गया क्या किसी का? हाँ तो उसमें पूरा कागज ही लिया, जैसे लिखा है हम तो उतना नहीं जानते। अमुक इतना रुपया दिया, अब काहे दिया, किस लिए दिया, सब ले गया ना? सब ले गया जमीन। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनबाद से दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, निरसा में रमेश गोप के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी अब खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सिर्फ निरसा में रमेश गोप के ठिकाने में खत्म नहीं हुई है। धनबाद में भी दो व्यवसायी ईडी के रडार पे थे और ईडी ने उनके यहाँ भी छापेमारी कर रही थी, जिसमें एक गणेश अग्रवाल है और दूसरा हेमंत गुप्ता है। उनके यहाँ भी ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। ईडी भी वहाँ से भी दस्तावेज लेकर के एक टीम ईडी की रांची के लिए रवाना हुई है और एक टीम बोकारो के लिए रवाना हुई है। वहीं अगर निरसा की बात की जाए तो रमेश गोप चर्चित कोयला व्यवसायी रहा है और जो खबरें अभी आ रही है, जिस तरह से रमेश गोप के पिताजी ने बयान दिया है कि 15 लाख रुपए नगद और कई दस्तावेज ईडी जब्त करके ले गए और ऐसे दस्तावेज जब्त करके ले गए जिसमें लेखा जोखा उसका था, इस व्यवसाय से जुड़े किन लोगों से कितना एडवांस लिया है, किन लोगों को कितना पेमेंट किया है। तो ये बहुत बड़े सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। और अगर रमेश गोप पूछताछ में ये बताता है कि आपने एडवांस किस व्यवसायी से लिया है और किसके एवज में लिया है, किस तरह का कोयले की सप्लाई करते हैं, तो शायद कड़ी और जुड़ेगी और आगे रमेश गोप से जुड़े जितने लोग हैं वो भी ईडी के रडार पे आएंगे। लेकिन फिलहाल ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। अगर रमेश गोप की बात की जाए या फिर गणेश अग्रवाल की बात की जाए, हेमंत गुप्ता की बात की जाए, इन तीन जगहों पे ईडी की दबिश खत्म हो चुकी है। जो दस्तावेज है वो जब्त कर चुके हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल धनबाद में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां ईडी की छापेमारी चल रही है। दिलीप, और कौन-कौन से कारोबारियों के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है? देखिए, अभी मैं वही आपको बता रहा था कि अभी ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसमें दो तो बड़े नाम हैं। एक संजय खेमका के यहाँ चल रहा है, जो संजय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक हैं। दूसरा लाल बाबू सिंह के यहाँ चल रहा है, जो देव एंड प्रभा कंपनी आउटसोर्सिंग के मालिक सीएमडी हैं, और उनके भाई एमडी कुमना सिंह इनके यहाँ चले। इनके अलावा अभी ईडी की टीम जो है अनिल गोयल के यहाँ दबिश दी हुई है। इसके साथ साथ जो दीपक पोद्दार उनके मित्र या सहयोगी पार्टनर हैं, उनके यहाँ ईडी की टीम अभी भी दबिश दी हुई है। तो इन इलाकों में ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। शिमला बहाल में भी लाल बाबू का जो पुराना आवास है वहाँ पे भी ईडी की टीम दबिश दी हुई है। तो कह सकते हैं कि अभी भी छापेमारी लगातार जारी। और जहाँ देवबेला की बात है तो यहाँ पे जो टीम पहुंची है उसकी संख्या भी ज़्यादा है और लगातार कभी वो प्रिंटर मशीन लेकर के अंदर जा रहे हैं, कभी वो लेजर प्रिंटर लेकर के जा रहे हैं, कभी स्कैनर मशीन लेकर के जा रहे हैं। लेकिन क्या क्या छापेमारी में क्या क्या दस्तावेज बरामद हुए हैं, कितनी रकम की बरामदगी हुई है, नगद की बरामदगी हुई है, किस तरह से कारोबार उनका चलता था, क्या वो टैक्स पेयर थे या फिर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो तमाम बातों पे विराम तभी लगेगा जब यहाँ फिलहाल जो ईडी की कार्रवाई चल रही है वो समाप्त होगी। जी दिलीप, सूत्र बता रहे हैं कि कई कारोबारियों के यहाँ से करोड़ों के रुपए जब्त हुए हैं, कुछ ज्वेलरी भी जब्त हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। देखिए, सूत्र तो सुबह से बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन सूत्र पे अब ज़्यादा गौर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यह बात है कि
बंगाल में जो छापेमारी हुई है वहाँ भारी मात्रा में नगद रुपए की बरामदगी हुई है, लेकिन बंगाल में किस व्यवसायी के घर से, किस अधिकारी के घर से बरामदगी हुई है, इसका अभी तक जो ईडी के अधिकारी उनकी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन धनबाद की बात की जाए तो धनबाद में निरसा से ही 2 ऐसे व्यवसायी हैं, जो एक विनोद महतो हैं, जिनके घर से 21,50,000 रुपये और कई कागजात और दस्तावेज ईडी की टीम ने जब्त किया था। वहीं निरसा के ही रहने वाले हैं रमेश गोप, जो भी कोयला व्यवसायी हैं, उनके यहाँ से 15 लाख रुपए नगद, कई दस्तावेज और कई फाइलें जब्त करके ले गई हैं। तो ये तमाम कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई। वहीं अगर गणेश अग्रवाल, बैंक मोड़ में रहने वाले शांति मेंशन में गणेश अग्रवाल और हेमंत गुप्ता की बात की जाए तो उनके यहाँ से भी कई दस्तावेज ईडी की टीम ने अपने साथ ले गए। लेकिन जो दो बड़े नाम हैं, मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ, धनबाद के 2 बड़े और चर्चित नाम है, जिसमें संजय खेमका है, जिनका संजय उद्योग के नाम से आउटसोर्सिंग चलता है, और दूसरा लाल बाबू सिंह है। इन दोनों के यहाँ ईडी की टीम अभी दबिश दी हुई है और कई कागजात जांचने वाली मशीनें भी अंदर लेकर के गए। लेकिन क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच में सामने आते हैं, जब तक ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है, कहना जल्दबाजी होगा। जी दिलीप, झारखंड के लिए ये कितनी बड़ी रेड होगी ईडी की? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 100 की संख्या में जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। झारखंड के लिए ही नहीं, क्योंकि ईडी की टीम बंगाल में भी दबिश दी और बंगाल में भी 36 से ज़्यादा ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। झारखंड के धनबाद में 18 जगहों पे 18 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। ईडी की बड़ी कार्रवाई बड़ी इसलिए है कि 18 ठिकानों पे छापेमारी की जाए और जिसमें पहली बार ऐसा मामला दिख रहा है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के संचालक है और कोयले के ट्रांसपोर्टिंग में सप्लाई में किस तरह से हेराफेरी किए हैं, उसकी तार जोड़ते हुए कर रही है। हालांकि ईडी की टीम झारखंड में कई ऐसे इलाकों में, आप साहेबगंज की बात कर ले, ईडी की टीम वहाँ पे लगातार छापेमारी की है। रांची में भी कई जमीन कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की है। जमशेदपुर में भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। बोकारो में भी जमीन घोटाला था, वहाँ पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक साथ धनबाद में 18 ठिकानों पे ईडी की छापेमारी हुई, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे कि कोयला व्यवसाय से जुड़े जितने लोग हैं उनकी कार्यशैली कहीं ना कहीं गलत रही होगी, जो ईडी के रडार पे रहे होंगे और ईडी उनके खिलाफ पुख्ता सबूत, दस्तावेज इकट्ठा की होगी। तो आज एक साथ इनके कई ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। जी दिलीप, जिस तरीके से बंगाल में भी 24 स्थानों पर ईडी की रेड पड़ी है, उसमें बताया जा रहा है कि जो बीसीसीएल के पूर्व एमडी रहे हैं समिरन दत्ता के भी आवास पर छापेमारी चली, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए ये विवाद उनके कार्यकाल से ही शुरू हुआ। हालांकि गोरख धंधा तो पिछले कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन समिरन दत्ता जब से बीसीसीएल के सीएमडी बने थे, सारे नियमों को ताक पर कर रखकर, जैसे किसी को कैसे टेंडर अलॉट करना है, आउटसोर्सिंग में कोयले का उत्पादन का काम कैसे देना है, ट्रांसपोर्टिंग का काम कैसे देना है, फिर आपको कोयले का जो प्रोडक्शन होता है उस कोयले को कहाँ पे डंपिंग करना है, तो तमाम कामों को लेकर के बीसीसीएल या कोल इंडिया के गाइडलाइन जारी हो गया कि बिना बिडिंग के आप किसी को काम नहीं दे सकते हैं। तो कैसे समिरन दत्ता एक बोर्ड की बैठक करके उसमें ये पास कर देते थे कि ये कोयले का उत्पादन का काम अगर 3 साल के लिए है तो इसको 2 साल और बढ़ा करके संजय उद्योग को दिया जा सकता है। इस जगह पे कोयले का उत्पादन करने का ठेका 2 साल मिला है नॉर्थ ईसरा साउथ ईसरा में, तो बोर्ड की बैठक में पास करके 2 साल का और एक्सटेंशन देव एंड प्रभा कंपनी को दे देते थे। ट्रांसपोर्टिंग का काम बिना टेंडर के, बिना बिडिंग के बोर्ड में पास करके देव एंड प्रभा कंपनी को देते थे। ट्रांसपोर्टिंग का काम संजय उद्योग को दे देते थे। तो इस पूरे मामले में जो खबरें आ रही थी कि समिरन दत्ता ने 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान तो बीसीसीएल और कोल इंडिया के साथ साथ देश को तो पहुंचा ही है, झारखंड को भी पहुंचा है। ये 1500 करोड़ का फायदा आउटसोर्सिंग कंपनियों को हुआ था, जिसमें देव एंड प्रभा का नाम सामने आया था कि किस तरह से समिरन दत्ता ने साठ-गांठ करके देव एंड प्रभा को 1500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। तो इसमें समिरन दत्ता भी कहीं ना कहीं घिरे थे। कुछ दिन पहले वो रिटायर किए हैं और रिटायरमेंट के पहले ही एक धनबाद के कोयलांचल में लोग ये चर्चा करते थे कि समिरन दत्ता जिस तरह से पूर्व के डीटी रहे हैं, यहाँ पे डीसी झा पूर्व सीएमडी रहे हैं, टीके लाहिड़ी, ये लोग सीबीआई की जद में इसी तरह के गोरख धंधे में आए थे। ये चर्चा होती थी कि सीबीआई कहीं ना कहीं समिरन दत्ता को भी अपने दबिश देगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन सीबीआई से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें कहीं ना कहीं समिरन दत्ता का भी जो रोल रहा है वो आर्थिक नुकसान पहुंचाने में रहा है। हो सकता है इसी को आधार बना करके ईडी की टीम समिरन दत्ता के घर और कार्यालय या फिर आवास में छापेमारी कर रही होगी। जी दिलीप, आप हमारे साथ बने रहे, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों की सिलसिला जारी रहेगी।